अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल को लेकर। टीमों की पोजीशन काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। कौन सी टीमें प्लेऑफ्स खेलेंगी और कौन सी हो जाएंगी बाहर, तो अभी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के दरमियान आइंदा आने वाले मैचेस में प्लेऑफ में जाने के लिए मुकाबला जारी रहेगा, क्योंकि दोनों टीमों के चार चार पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की रन रेट कदरे बेहतर है, कराची किंग से ऊपर है, लेकिन पॉइंट्स दोनों के बराबर है। आइंदा आने वाले मैचेस में जो भी टीम अच्छा खेलेगी तो वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन टॉप पर मौजूद है मुल्तान सुल्तान। बहुत ही जबरदस्त टीम, बहुत ही लाजवाब किस्म की क्रिकेट देखने को मिली और बहुत ही एग्रेसिव कैप्टन है मोहम्मद रिजवान। और जितने भी कैप्टन है पीएसएल 9 में, तो सबसे ऊपर है मोहम्मद रिजवान। ब्रेव है और बेधड़क होकर फैसले लेते हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और इसी वजह से ये टॉप पर है और 10 पॉइंट के साथ ये सबसे ऊपर है। तो दूसरे नंबर पर मौजूद है क्वेटा ग्लेडिएटर। सरफराज अहमद की जगह पर कैप्टन को चेंज किया गया, रायली रूसो को इनकी जगह पर लाया गया है, जो टीम को ऊपर उठाकर लेकर जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब किस्म की क्रिकेट देखने को मिल रही है क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से भी। और क्या ही जबरदस्त किस्म का मैच खेला गया कराची किंग और क्वेटा ग्लेडिएटर के दरमियान, और बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली। ऑलमोस्ट कराची किंग जीतने जा रही थी, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर ने ये जीत छीन ली। खास तौर पर रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड ने बहुत ही जबरदस्त एक क्लासी इनिंग्स खेलते हुए 6 छक्के लगाए, एक चौका सिर्फ लास्ट वाली बॉल पर लगाया, जो मैच बराबर हो चुका था। तो सुपर ओवर के भी चांसेस थे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर लकी रहे। और रदरफोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर को कि उन्होंने इतनी जबरदस्त विक्ट्री दिलवाई। अदरवाइज क्वेटा ग्लैडिएटर पहले वन साइडेड चेज कर रही थी, जीत रही थी, लेकिन कराची किंग ने मैच में कमबैक किया और क्वेटा ग्लैडिएटर को नीचे गिराया और मैच जीतने की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से 5 आउट होने के बाद फिर कोई विकेट ही नहीं गिरी। 5 विकेटों पर उन्होंने ये स्कोर चेज डाउन कर दिया और बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री हासिल की। तो उसके बाद बात करेंगे हमारे सबके प्यारे और जबरदस्त किस्म के बैटर किंग बाबर आजम की टीम की बात करेंगे। पेशावर जल्मी तीसरे नंबर पर मौजूद 6 पॉइंट के साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली बाबर आजम की टीम ने। और बाबर आजम ने क्या शानदार सेंचुरी लगाई, और शायकीन क्रिकेट ऐसी इनिंग्स देखने के लिए बेताब थे। और अपनी वालदा को क्या गिफ्ट दिया, उन्होंने ग्राउंड में मौजूद थी, उनकी क्रिकेट देखने के लिए आई हुई थी, और बहुत ही शानदार और लाजवाब और क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली। और सबसे बेहतर इनिंग्स पीएसएल की और उनके कैरियर की 100 लगाया उन्होंने, शानदार किस्म का 100, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली उस दिन। और क्वेटा ग्लेडिएटर ने मैच विन किया एक जबरदस्त। तो उसके बाद मौजूद है जी चौथे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। एग्रेसिव खेलने वाले क्रिकेटर हैं इनके पास, और ये शुरू से इनकी आदत है कि ये एक जबरदस्त और एग्रेशन दिखाने वाले क्रिकेट खेलते हैं, शुरू से ही हमला कर देते हैं अपने हरीफ पर, लेकिन इस दफा नाकाम हो रहे हैं। जी तो 5वें नंबर पर 4 पॉइंट के साथ कराची किंग मौजूद। 5 मैच खेलकर 3 हारे हुए, 2 जीते हुए। पुअर किस्म की कैप्टनसी शान मसूद की टेस्ट टीम से उठाकर T20 लीग में उनको कैप्टन बना दिया गया। 31 बॉलों पर 30 स्कोर बनाते हैं। खाक इन्होंने टीम को अपनी को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है इन्होंने। तो ऐसी परफॉर्मेंस इनकी होगी तो टीम ने क्या जीतना है। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, 3 मैच हारे हुए हैं, पुअर कैप्टनसी है इनके। ऊपर से सारे रिलीज किए हुए प्लेयर है, रिटायर्ड प्लेयर इन्होंने खिलाए हुए हैं, तो इनका भी बहुत ही मुश्किल चांस है आगे आने का। और ऊपर से शान मसूद ने 4 चांद लगाए हुए हैं अपनी कप्तानी से और परफॉर्मेंस से, तो सबसे नीचे बैठे हुए हैं। लाहौर कलंदर तो उनकी बात हो चुकी है, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, 6 खेले हुए हैं, 6 हारे हुए हैं। तो देखेंगे कि अपने आइंदा आने वाले मैचेस में कोई वो मैच जीत पाते हैं या नहीं, या ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो शहनशाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो क्वेश्चन मार्क, और वो कप्तानी के काबिल अब नहीं रहे, और अब काफी उन पर तनकीद हो रही है कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। देखेंगे कि शहनशाह अफरीदी अब कप्तानी करेंगे या नहीं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।